आकर श्रद्धांजलि तक देना ज़रूरी नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज मेरे लिए सबसे भावुक दिन है। जब प्रधानमंत्री खुद इस बात को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने लिखा, उसके लिए मैं दिल से अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान जी होगा। चिराग जी, आज बरखी का कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव भी आए, नीतीश कुमार नहीं आए, कैसा दुख हो रहा है? नहीं, देखिए, उम्मीद ज़रूर थी हमको कि ये राजनीतिक शिष्टाचार है ये, और मुख्यमंत्री जी जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा की ये दुहाई है कि भाई जब ऐसा कुछ हो तो उसमें राजनीतिक मतभेद छोड़कर उसमें आना चाहिए। आज मुझे लगता है यहाँ पर शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जिसके नेता या जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पे नहीं आए हों, सिर्फ मुख्यमंत्री जी या उनकी शायद संभवतः पार्टी को छोड़कर। ऐसे में कहीं ना कहीं आप एक ऐसे नेता का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने 50 साल अपने जीवन के लिए दिए बिहार को आगे लेकर जाने के लिए। देश के गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ऐसे लोग जो कि अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, उनके लिए जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस व्यक्ति ने लड़ी, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने खूबसूरत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो विपक्ष के भी बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से उनके बारे में लिखा, राष्ट्रपति साहब ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से उनके बारे में लिखा, या लोकसभा के स्पीकर ने जिस तरीके से अपना संदेश उनके बारे में दिया, वहाँ पर अगर मुख्यमंत्री जी इस तरीके से अपने ही प्रदेश के इतने बड़े नेता को आकर श्रद्धांजलि तक देना ज़रूरी नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उनका अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोच उनको या उनके कार्यों को सम्मान ना देने की है। ये पहला मौका था जब आपने किसी कार्यक्रम का संचालन किया। ओवरऑल अब कार्यक्रम रात का वक्त हो चुका है, सफल रहा आपके हिसाब? भाई, मैं चाहूँगा कि ये सर्टिफिकेट आप भी मुझे दें, आप मुझे बताएं कि कार्यक्रम क्या रहा, कैसा रहा। पर मैं अपने पार्टी के तमाम साथियों को, तमाम सदस्यों का, पूरे कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद करूंगा। अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। और जैसा मैंने कहा कि ऐसे कार्यों में मेरा अनुभव भी नहीं है। इससे पहले पापा हमेशा देखते थे, जब दादा का हुआ, दादी का हुआ या रामचंद्र चाचा जी का हुआ, तो पापा इस तरीके के कार्यक्रम देखते थे। हाँ, राजनीतिक सभाएं हो, रैलियां हो, रोड शो हो, उसमें ज़रूर फिर भी अब थोड़ी सी अनुभव आ गया, पर ऐसे कार्यक्रम में नहीं था। पर मैंने अपनी तरफ से भाई ईमानदार कोशिश की कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो। हर किसी को व्यक्तिगत तौर पर ना सिर्फ आमंत्रित किया, बल्कि बार बार आकर देखा भी कि सबने ठीक से प्रसाद लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कठिनाई तो नहीं। आप सबका भी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना अच्छे से ध्यान रखें, प्रसाद ज़रूर लेकर जाएं, और अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। पीएम मोदी का जो संदेश आया, इमोशनल हुए? पीएम मोदी का संदेश आया, इमोशनल हुए वो लेटर को पढ़ के? नहीं, बिल्कुल। और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, बहुत खूबसूरत शब्द उन्होंने उसमें लिखे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज मेरे लिए सबसे भावुक दिन है। जब प्रधानमंत्री खुद इस बात को बोल रहे हैं तो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे नेता के 50 साल की सक्रिय राजनीति का सारांश उन्होंने उस लेटर में लिखा, उस संदेश में लिखा कि किस तरीके से 77 में पहली बार वो चुनाव जीते लोकसभा का, उसके बाद किस तरीके से रेल मंत्रालय हो, इस्पात मंत्रालय हो, कम्युनिकेशन हो। तो जिस खूबसूरती से और जिस समय के साथ प्रधानमंत्री जी ने लिखा, उसके लिए मैं दिल से, अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। ये थे चिराग पासवान, जो कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि समर्थकों के बीच में मौजूद हैं, और लगातार जो आम लोग हैं और का उनका तांता लगा हुआ है। अब आज रामविलास पासवान की बरखी कार्यक्रम है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आइए आइए।